हे गाइस, हर समय हम कश्मीर के बारे में सुनते हैं। कश्मीर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में कुछ इस तरह का पिक्चर बनता है जैसा कि हम अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। जब भी हम जम्मू कश्मीर के बारे में बात करते हैं, हम प्राइमरली कश्मीर रीजन पे ही अपना दिमाग लगाते हैं। उस समय हम सिर्फ कश्मीर रीजन पे ही फोकस करते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में ये नहीं आता कि लद्दाख एंड करगिल इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आज हम कश्मीर के टॉपिक पे बात करेंगे, तो जुड़े रहिए हमसे। सो लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस, बट बिफोर वी बिगिन आई वांट टू टेल यू समथिंग। दिस वीडियो इज ओनली फॉर द नॉलेज पर्पस। हमारा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिक से जानने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा इंडिया के हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं, ताकि हमारे माइंड में सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाए। देखिए, आज हम इंडिया को जिस प्रकार इंडिया बिल्कुल वैसा नहीं था। वो छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था और वो सारा ब्रिटिश के कंट्रोल में था। कुछ डायरेक्टली कंट्रोल में थे और कुछ इनडायरेक्टली कंट्रोल में थे। कश्मीर भी उनमें से एक था। कश्मीर इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे नॉर्देस्ट पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट है, सबसे उत्तरी भाग है, जो कि 1947 के टाइम, आज़ादी के समय, इंडिपेंडेंस के समय डोगरा डायनेस्टी के द्वारा रूल किया जाता था। At the time of independence of British India, princely states had right to choose whether to merge with India और पाकिस्तान। उस समय जब आज़ादी हो रहा था, उस समय सभी प्रिंसली स्टेट्स के पास आज़ादी थी कि वो या तो इंडिया में मिल सकते हैं या तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं। और उनके पास एक और ऑप्शन था, तीसरा ऑप्शन ये था कि वो खुद को इंडिपेंडेंट रख सकते हैं। तो लगभग सारे ने खुद को चूज किया कि मुझे किसके साथ मिलना है, या तो इंडिया के साथ या तो पाकिस्तान के साथ। बस उन सभी में से ये तीन स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर, हैदराबाद एंड जूनागढ़, ये तीनों खुद को इंडिपेंडेंट रखना चाहते थे, खुद की टेरिटरी को इंडिपेंडेंट रखना चाहते थे, और वो रिफ्यूज कर दिए इंडिया और या फिर पाकिस्तान के साथ जुड़ने के लिए। ये देखिए हमारे साथ स्क्रीन के ऊपर जो मैप दिख रहा है, ये ब्रिटिश इंडिया मैप है बिफोर 1947। इसमें हम देख सकते हैं, क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं येलो पोर्शन एंड रेड पोर्शन। रेड पोर्शन जो है वो डायरेक्टली ब्रिटिश के कंट्रोल में था, और ये जो येलो पोर्शन है वो इनडायरेक्टली ब्रिटिश के कंट्रोल में था। ब्रिटिश के कंट्रोल में दोनों था, बट एक डायरेक्टली कंट्रोल में था, एक इनडायरेक्टली कंट्रोल में था। इसमें जो तीन स्टेट्स थे, कश्मीर, दूसरा हैदराबाद और तीसरा जूनागढ़, ये तीनों खुद को इंडिपेंडेंट रखना चाहते थे और खुद को अलग रखना चाहते थे दूसरों से। वो ना ही भारत में मिलना चाहते थे, ना ही पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। तो प्राइमरली आज हम सिर्फ कश्मीर रीजन पे ही फोकस करें। आज़ादी के समय कश्मीर रीजन जो था वो महाराजा हरि सिंह के अंडर में था। महाराजा हरि सिंह उस पर रूल कर रहे थे, तो उनके पास भी ऑप्शन था कि वो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो खुद को इंडिपेंडेंट रखना चाहते थे। उनके उस कारण के पीछे बात क्या थी वो तो नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है हमें कि वहाँ की जनता, जम्मू एंड कश्मीर की जनता, मेजॉरिटी ऑफ जनता मुस्लिम मेजॉरिटी थी वहाँ पे, और वहाँ के रूलर थे हिंदू। जब इंडिया डिवाइड हुआ दो पार्ट में, इंडिया और पाकिस्तान, तो पाकिस्तान बना मुस्लिम मेजॉरिटी के लिए एक कंट्री, और इंडिया बना हिंदू मेजॉरिटी के लिए कंट्री। बट इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना, लेकिन पाकिस्तान वैसा नहीं बना। पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट बन गया। महाराजा हरि सिंह नहीं चाहते थे कि वो उनका स्टेट एक इस्लामिक स्टेट बने, और ये भी नहीं चाहते थे कि वो इंडिया के साथ मिले, क्योंकि वहाँ की जनता उनके प्रति विरोध कर देगी, बगावत कर देगी। वो ये सब चीज़ समझते हुए खुद को इन दोनों से अलग रखना चाहते थे। वो खुद को इंडिपेंडेंट रख करके स्विट्जरलैंड मॉडल के ऊपर कश्मीर को स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया बनाना चाहते थे, बट ऐसा हो ना सका। उनका, महाराजा हरि सिंह का सोच बहुत अच्छा था। ना वो खुद के जनता को नाराज करना चाहते थे, ना ही खुद को नाराज करना चाहते थे, और वहाँ का डेवलपमेंट भी चाहते थे। लेकिन कुछ ऐसा घटित हो गया जिससे वो जम्मू एंड कश्मीर आज़ादी के समय इस प्रकार दिखता था। ये देखिए, ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर है। 15 अगस्त 1947 को जब इंडिया और पाकिस्तान, दो न्यू कंट्रीज का फॉर्मेशन हुआ, जब ब्रिटिश इंडिया दो भागों में बट गया, इंडिया और पाकिस्तान में, उस समय कश्मीर एक इंडिपेंडेंट स्टेट था।
बट वो ज़्यादा देर अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं रख पाए। कहावत है ना कि किसी को ज़्यादा इंडिपेंडेंस देने से वो अपनी इंडिपेंडेंस संभाल नहीं पाते। कुछ ऐसा ही हुआ कश्मीर के साथ। 24 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के कुछ ट्राइबल पीपल्स ने कश्मीर के ऊपर चढ़ाई कर दी। वो कश्मीर को इन्वेड करना चाहते थे, वो पूरे के पूरे जम्मू एंड कश्मीर को कैप्चर करना चाहते थे। और ऐसा माना जाता है कि वो पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा सपोर्टिव थे, सपोर्ट किए जा रहे थे पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा। उस समय महाराजा हरी सिंह की जो सेना थी वो उतनी कैपेबल नहीं थी कि उनको रोक सके, क्योंकि उनके आर्मी का साइज़ भी कम था और उनके पास उतनी वेपन्स नहीं थी जितना ज़रूरत होता था। तब उन्होंने भारत के उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से रिक्वेस्ट करी कि वो उनकी मदद के लिए तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके सामने एक कंडीशन रखा कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी टेरिटरी में जाकर उनको पीछे धकेलें तो आपको भारत में विलय करना होगा। भारत के विलय के प्रस्ताव को, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को महाराजा हरी सिंह ने साइन किया इस कंडीशन के साथ कि इंडिया के साथ उनका विलय होता है और इंडिया उनके फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन तीनों को इंडिया संभालेगा। जैसे ही महाराजा हरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, वो लीगली पूरा जम्मू एंड कश्मीर वो इंडिया का पार्ट बन गया और इंडिया को राइट मिल गया कि अब वो अपनी खुद की टेरिटरी, जो कि कल तक जम्मू कश्मीर थी, आज उनकी टेरिटरी हो गई, तो उसमें जा करके वो कार्रवाई कर सकते थे। तो वो जा गए उसके अंदर और कबायलियों को पीछे धकेला। फिर वहाँ पे यूनाइटेड नेशन ने एक लाइन ऑफ कंट्रोल ड्रॉ किया जो कि आज इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है। इसके बारे में हम अगले नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। एक बार पहले देख लेते हैं कि ये कहाँ पे है। इस मैप से हम अच्छे से देख सकते हैं और क्या कश्मीर के बारे में। ये देखिए, ये जो पूरा पोर्शन है, ग्रीन पोर्शन, ब्लू पोर्शन और ये रेड पोर्शन, ये सारा मिला करके ये होल जम्मू एंड कश्मीर है, जो कि लीगली बिलोंग करता है इंडिया को। लेकिन आज के समय ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये वाला अनफॉर्चुनेटली ये वाला पार्ट पाकिस्तान के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और ये रेड वाला पार्ट चाइना के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ये ग्रीन और ये ब्लू दोनों के बीच का जो लाइन है, इसे हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं और ये रेड वाले और ब्लू वाले के बीच के जो लाइन है उसको हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, चीज़ पे कभी कंफ्यूज मत होइएगा। ये लाइन ऑफ कंट्रोल है इंडिया और पाकिस्तान के बीच और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इंडिया और चाइना के बीच। वैसे तो ये बिलोंग पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर लीगली पार्ट है इंडिया का, लेकिन अभी फ़िलहाल ये पाकिस्तान के पास है, ये इंडिया के पास है और अक्साई चीन ये चाइना के पास है। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। सो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लाऊंगा और सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।